हेलो एवरीवन। आज हम लोग इसलिए लाइव आए हैं क्योंकि आपको बताना है, अगर आपने यूपीएससी रिलेशन में मेंटरशिप प्रोग्राम में अगर आपने एडमिशन अगर ले लिया है तो आगे आपकी क्लासेस किस प्रकार से होगी, मेंस से राइटिंग किस प्रकार से करोगे, उससे संबंधित तो बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे ही आपने एडमिशन लिया होगा, पेमेंट आपने कर दी गई होगी, तो उसके बाद आपको टीम की तरफ से एक लिंक आपको मिलता है। लिंक आप देखोगे तो लिंक में 6 लिंक है, ठीक है, जिसमें से सबसे पहला लिंक जो है वो मेन ग्रुप का लिंक है। ये मेन ग्रुप किस प्रकार से है, यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट्स होगा, ठीक है, आराम से यहाँ पे आप मैसेज टाइप कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे चैट ओपन होता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एक डिस्कशन टाइप की क्लासेस दी होती है, ठीक है। मैं बताता हूँ, मेंटरशिप प्रोग्राम केवल मेंस पे आधारित होती है, किसी प्रकार की क्लासेस नहीं होती है। लेकिन ये जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम जो है, इसमें एक डिस्कशन टाइप की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की गई है। अब रही बात क्लासेस की प्रोवाइड की गई है, तो बात सिंपल है, अगर मेंस आप हमारे यहाँ आप कर रहे हो, मेंस से राइटिंग, तो प्रीलिम्स की भी तैयारी कहीं ना कहीं से करानी हमारी जिम्मेवारी होती है। तो दो तरीके से प्रीलिम्स की तैयारी में करा सकते हैं, या तो आप सेल्फ स्टडी करते हो, तो अब मैं आपको बता दूंगा कि इस प्रकार से आपको चीजें करनी है, आप खुद कर लेते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे नहीं कर पाते हैं ना, इसलिए रात में प्रतिदिन 9 बजे से एक डिस्कशन टाइप की क्लासेस ली जाती है। वो लेक्चर नहीं होता है, डिस्कशन होता है वॉइस चैट के माध्यम से, जहाँ पे क्लास के बीच में आप भी बोलकर अपने डाउट को पूछ सकते हैं। दैट मीन्स वॉइस एक्सचेंजेज होती है, ठीक है, मेरी वॉइस आप तक जाएगी, आपकी वॉइस मेरे तक आएगी, ठीक है। इससे होता है इंफॉर्मेशन आपको दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास टाइम 9:15 PM, ज्वाइन ऑन टाइम, ठीक है। यहाँ पे मैंने सबको लक्ष्मीकांत का वॉल्यूम से में डाला हुआ है। सो मैंने कल पॉलिटी पढ़ाई थी, उसमें से पॉलिटी में मैंने फंडामेंटल राइट पढ़ाया था, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब चलते हैं, हम लोग देखेंगे लिंक नंबर 2। लिंक नंबर 2 जो है टेस्ट सीरीज का लिंक है। यहाँ पे आप जाना, जो भी टेस्ट सीरीज आपको चाहिए आप सर्च करेंगे, फाइल सेक्शन में जाके आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं लिंक नंबर 3। लिंक नंबर 3 जो है, तो ये आपका प्रीलिम्स का जो स्टडी मटेरियल जो होता है उसका ग्रुप है। जैसे आप यहाँ पे फाइल दिख रहा है, यहाँ पे जाएंगे, ऊपर में सर्च करेंगे, आपको पॉलिटी का स्टडी मटेरियल चाहिए, आप यहाँ सर्च करोगे पॉलिटी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंडियन पॉलिटी का जो भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है सब कुछ डाला हुआ है, इंक्लूडिंग लक्ष्मीकांत, सारा ही कुछ आपको डाला हुआ, आपको काफी सहूलियत के साथ यहाँ पे आप आराम से, यहाँ पे जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए बस आप उसका नाम लिखिए, एमसीक्यू चाहिए तो एमसीक्यू लिखिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं लिंक नंबर 4 पे आप आओगे, वो भी मेन लिंक नंबर 4 आप जाएंगे, ये आपका मेंस का स्टडी मटेरियल का लिंक है। आप यहाँ पे फाइल सेक्शन में जाइए, आप यहाँ पे सर्च कीजिए हिस्ट्री, ठीक है। आप हिस्ट्री सर्च करेंगे तो आपको इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल जो होगा हिस्ट्री का आपको मिल जाएगा, जैसे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का, ठीक है, एनिसेंट हिस्ट्री बाय RS सर, जो भी है। तो सब कुछ आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल आपको लिंक नंबर 4 में मेंस के लिए प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरह लिंक नंबर 5 में आप जाओगे तो लिंक नंबर 5 जो है बोलता डेली मेंस राइटिंग के जो क्वेश्चन जो होते हैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। जैसे डे 7 का क्वेश्चन है, नीचे मॉडल आंसर है। डे 6 का क्वेश्चन है, नीचे मॉडल आंसर है। डे 5 का क्वेश्चन है, नीचे मॉडल आंसर है। डे 4 का क्वेश्चन है, नीचे मॉडल आंसर है। डे 3 का क्वेश्चन है, नीचे मॉडल आंसर है, ठीक है। डे 2 का क्वेश्चन है, यहाँ पे मॉडल आंसर है। डे 1 का क्वेश्चन है, यहाँ पे मॉडल आंसर है। और सबसे ऊपर जो है से आपको जो 200 दिन का जो मेंस राइटिंग जो है उसकी सिलेबस भी आपको दी गई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे आपको तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा यूट्यूब चैनल। अब जैसे मैंने बताया था, लिंक नंबर 1 में कुछ क्लासेस होती है, तो मान लीजिए कोई बच्चे क्लासेस कर रहे हैं और उनकी कुछ क्लासेस मिस हो गई, ठीक है, तो अब उनकी क्लासेस कहाँ पे मिलेगी, तो रिकॉर्डेड क्लासेस जो होता है ना यहाँ पे अपलोड कर दी जाती है। आपको यहाँ पे जाना है, जैसे ही जाओगे तो बीटेक एजुकेशन का आपके यहाँ पे ऑफिशियल चैनल आपको खुल जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो 4 प्लेलिस्ट है, एक करंट अफेयर्स का है, एक फिलहाल अभी बिहार का है, एक पॉलिटी का है, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री का है। तो यहाँ पे आपको सारे क्लासेस आपको अपलोड आपको हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे क्लासेस के लिए आपको इसको सब्सक्राइब कर लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लासेस अटेम्प्ट कर सकते हो, स्टडी मटेरियल ढूंढ सकते हो, ठीक है। और लिंक 5 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिंक 5 में आपको डेली की प्रतिदिन के क्वेश्चन आपको जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको भूलना नहीं है। आप लिखेंगे कैसे, ये भी एक मुद्दा होता है, क्योंकि बच्चे क्या नए, ठीक है, सारे के सारे बच्चे आप देखोगे तो नए हैं, उनको लिखने नहीं आता, ठीक है। तो लिखना बहुत ज्यादा टफ नहीं है, कोई भी सीख आपको यही क्या कि सीखना है, कोई ना कोई व्यक्ति आपको सिखाए गए,
दूसरी बात, आप क्या लिखते हो नहीं लिखते हो तो मुझे इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तो जब भी आप मेरे से आप कनेक्ट करते हो तो पहला दिन जो होता है वहां पे आपको कुछ ना कुछ लिखना होता है, ठीक है। जैसे बीपीएससी में मूलतः दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक 7 से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी 36 और 38 मार्क्स के प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो 7 से 8 नंबर प्रश्न में आपको 150 से 170 वर्ड में आप लिखते, सिंपल अगर बात करेंगे तो आप लोग कॉपी बोलते हैं, कितना पेज में लिखे, तो 1.5 पेज में आप चाहो तो लिख सकते हैं, ठीक है। 1 and 1/2 मतलब 1.5 पेज में। 8 नंबर के जो क्वेश्चन जो होते हैं 36 नंबर के, उसको 400 450 शब्द में आप लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए आप चाहो तो 4 से 5 पेज में आप लिख सकते हो, ठीक है। अब डिपेंड करता है एक पेज में आप कितना वर्ड लिखते हो, मुझे ये जानकारी नहीं, कोई बड़ा लिखते कोई छोटा लिखते हैं, ठीक है। मेंस राइटिंग में 3 चीजें का आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले आता है आपका कंक्लूजन, सॉरी कंक्लूजन बोल रहा हूँ। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन संक्षेप होना चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप 30 से 40 वर्ड दीजिए, 50 वर्ड भी दे सकते हैं, बड़े क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं मिड पार्ट होता है। मिड पार्ट, मिड पार्ट जो होता है ना आपको मार्क्स दिलाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें डायग्राम वगैरह आप बनाओगे, जितने अच्छे लिखोगे, करंट से जोड़ के लिखोगे, अगर क्वेश्चन अगर बनता है जैसे पॉलिटी लिख लो तो इंपोर्टेंट जजमेंट वगैरह का चर्चा करते हो, अगर उस क्वेश्चन से मेल खाता है तो काफी अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन को भी इफेक्टिव कंक्लूजन 30 से 40 शब्दों में कंक्लूजन को को एंड कर देंगे क्वेश्चन, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे कंक्लूजन बच्चे साइंस एंड टेक में भी लिख देते हैं। अब साइंस एंड टेक क्या है, डेवलपिंग फेज है, आगे भी भविष्य में भी उसकी विकास होने की संभावना है। तो कंक्लूजन वैसे प्रश्न में लिखे जहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट होना सकता नहीं, आपने पूरी तरीके से एक तरह से आप देखेंगे तो एंड कर दिया क्वेश्चन, नथिंग मोर राइट नाउ, ठीक है। लेकिन साइंस एंड टेक में क्या है, इन फ्यूचर उसमें आगे डेवलपमेंट आके, तो वैसे प्रश्न में कंक्लूजन की आवश्यकता नहीं है। उसके वैसे प्रश्न वे फॉरवर्ड आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे की राह बहुत बच्चे लिखते हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी डायग्राम बनाना जरूरी होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अचीवमेंट जो है, अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट तो देखिए यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट 1/1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर है, ठीक है। अब इसी प्रश्न को अगर आप डायग्राम के द्वारा अगर आप दिखा देंगे, ठीक है, तो बहुत ज्यादा बेहतर माना जाएगा, ठीक है। तो अब सकता है डायग्राम का अगर प्रयोग करते हैं तो ये ज्यादा बेहतर माना जाता है। डायग्राम का प्रयोग कैसे करेंगे, तो सिंपल सा डायग्राम बच्चे ऐसे बना लेते हैं कि जहाँ पे 4 पॉइंट पॉइंट पे दिखाना है, ऐसे बना लिए, ठीक है, ऐसे बना लिए। एक डायग्राम बच्चे जो है किस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे करके, और यहाँ पे पॉइंट्स को ऐसे ऐसे दिखा दिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है डायग्राम को ऐसे बनाते हैं, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करके, ठीक है। जैसा भी होगा आपको बेटर बना सकते हो। मेरी राइटिंग तो बहुत ही खराब होती है, तो मैं विशेष क्या ही बताऊं, मैं तरीका बता दिया इस प्रकार से डायग्राम बनती है। आप लिखोगे तो काफी अच्छा लिख सकते हो डायग्राम के माध्यम से। डायग्राम के प्रति बीपीएससी का थोड़ा ऑब्सेशन है, ठीक है, अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, तो इसको आप ध्यान दें तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग आंसर राइटिंग शुरुआत कैसे करें। तो देखिए, मैं आपको पहले से जानता नहीं हूँ कि आप कैसा लिखते हो नहीं लिखते हो, तो कम से कम डे 1 का आप लिखिए, सबमिट कीजिए रिव्यू के लिए। फिर मैं देखूंगा वहां पे कहाँ से मतलब बेहतर करने की आवश्यकता है, कहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता है, तो मैं आपको बता पाऊंगा कि हाँ आप इन चीजों पे आप काम करेंगे तो आपका आंसर राइटिंग काफी अधिक बढ़िया हो सकता है, ठीक है। तो कम से कम एक दिन आपको लिखना है, उसके बाद मैं आपको अच्छे तरीके से बता पाऊंगा, ठीक है। तो और इसको लिख के सबमिट कीजिए रिव्यू के लिए। जैसे ही सबमिट करेंगे आपको मेरे द्वारा रिव्यू दिया जाएगा, फिर मैं आपको जान जाऊंगा कि आपकी वीकनेस कहाँ पे है, फिर मैं आपको बेटर बता पाऊंगा। लेकिन कम से कम आप एक दिन लिख के सबमिट करो, ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूँ, लिंक नंबर 1 जो है क्लासेस की है, लिंक नंबर 2 टेस्ट सीरीज का है, लिंक नंबर 3 में प्रीलिम्स की स्टडी मटेरियल मिलती है, आप ऊपर में जाकर सर्च करो मिल जाएगा। लिंक नंबर 4 में मेंस के स्टडी मटेरियल है, लिंक नंबर 5 में डेली मेंस राइटिंग का है, और लिंक नंबर 6 की बात करेंगे तो ये क्या है, तो लिंक नंबर 6 जो है सो आपका यूट्यूब पे जो क्लासेस वगैरह जो रिकॉर्डेड जो रहेगी वो आपको मिलता है, ठीक है। इसी तरह का लिंक आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको पर्सनल मेंटोरशिप भी है, तो अगर कोई भी गाइड की आवश्यकता अगर होती है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर दिया गया है, ठीक है, या फिर आप मुझे टेक्स्ट करेंगे तो आपकी बात हो जाएगी, ठीक है। इस लिंक को आपको शेयर नहीं करना है किसी के साथ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया।
फिर भी अगर कोई डाउट्स हो तो मुझे कॉल कीजिए, हमसे बात हो पाएगी, ठीक है। मैसेज करेंगे तो भी बात हो पाएगी। और इसी के साथ अपनी बातों को एग्जाम देना चाहूंगा। मैंने सारी बातें बता दिया है, अगर कोई भी कोई डाउट है कॉल मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी